मेरे परिवारजनों, जिस प्रकार से पूरी दुनिया में वैश्विक युद्ध कुछ देशों में चल रहा है, उसको लेकर पेट्रोल डीजल के भाव निश्चित तौर पर बढ़े हैं। परंतु आज विपक्ष इस पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर लगातार सरकार पर उंगली उठाने का काम कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि पूरा विश्व इस समय गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चे तेल की कीमतों का उतार चढ़ाव जैसी वैश्विक परिस्थितियां और सप्लाई चेन की समस्या का असर लगभग हर देश पर पड़ा है। भारत भी इससे पूरी तरह अछूता नहीं रहा, लेकिन ये सच है कि भारत ने अन्य कई देशों की तुलना में परिस्थितियों को संभाला है और संभालकर देश को आगे बढ़ाने की गति में बढ़े भी हैं। आज भी देश में गरीब कल्याण योजनाओं की बात करें, मुफ्त राशन की बात करें, हम किसानों के सुविधाओं की बात करें, सहायता की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, विकास की जनहितैषी योजनाओं की बात करें, अनेक प्रकार की योजना आज भी यथावत लागू है। सरकार हर स्तर पर जनता का बोझ कम करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, उसके रख रखाव के लिए कार्य कर रहा है। साथियों, केवल विरोध करने से, सिर्फ विरोध करना या अधूरी जानकारी के कारण जनता को भ्रमित करना, ये कहीं के कांग्रेस का काम लगातार चल रहा है। और जिस तरह से उन्होंने आरोप लगा रहे हैं, और वो आरोप निश्चित तौर पर गलत हैं। पूरी दुनिया के देशों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई है, पर जिस लेवल से हमारे यहाँ कीमत बढ़ना थी, उस लेवल से बहुत नाम मात्र कीमतें बढ़ी है। इस बात से संकेत होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनता की सेवा के लिए बहुत सारे निर्णय उनके हित के लिए ले रहे हैं, और इसलिए सिर्फ आरोप लगा देने से ही बातें सत्य नहीं होती। कोरोना काल का समय हम सब ने देखा है कि दुनिया को दिखाया जाए कि एकजुट होकर हम इस संकट से भी निपट सकते हैं, और इसलिए आज फिर आवश्यकता है कि इस नकारात्मक राजनीति की अफवाहों को से ऊपर उठकर देश की आर्थिक व्यवस्थाओं के साथ मजबूती और आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्प को समर्थन दें। और पुनः मैं आग्रह करता हूं कि इस प्रकार की मानसिकता जो कांग्रेस फैला रही है, इससे हम बचें। आज भी सब प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। सभी से विशेष आग्रह है, देश के साथ, राष्ट्र के साथ, राष्ट्र हित में हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, इसलिए हम सब लोग एकता के साथ में रहें, भ्रमों से बचें। पुनः आग्रह निवेदन। धन्यवाद।